आप उन साउंड्स पे आते हैं जो लिखी हुई कुछ है और पढ़ते आप कुछ हैं, ऑल्दो कि अंग्रेजी में एग्जिस्ट करती हैं, मगर उनके लिए अल्फाबेट दूसरा है। मसलन ये लिखा बा है, मगर मैं इसको पढ़ क्या रहा हूं, आप सुनिए। प, यानी ये लिखा बा है और मैं इसको पा पढ़ रहा हूं, यानी कि लिखा बे है और मैं पढ़ पे रहा हूं, क्योंकि चाइनीज में बे नहीं होता, तो बी को इस्तेमाल कर लिया है पे के लिए। तो नाउ आप इसको प बोलेंगे स्ट्रेट, और इससे बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि आपकी अंग्रेजी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों को दो दो तीन तीन जबानें आती हैं उनको पता है लैंग्वेज स्विचिंग ऑटोमेटिकली होती है। तो आप जब चाइनीज बोल रहे होंगे, चाइनीज प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा। शुरू में गड़बड़ होगी कि आप बी को बी बोल देंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग अगर एक काम कर रहे हैं तो ना कीजिएगा। अगर आप पेंसिल से लिख रहे हैं कि सर ने बताया है कि जी बे को पे बोलना है, इसको लिख लो, ये मत कीजिएगा। कहीं कहीं पे लिखना बड़ा फायदेमंद होता है, मगर जब आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो मिनिमम साउंड्स को लिखा जाए, जहन से सीखें, बाद में बेशक आप जब आपको पक्का हो जाए तब लिखें, मगर अगर आपने लिखे हुए को कॉपी किया ना तो वो अक्सर मिसगाइड करता है। तो ये मेरा मशवरा है। सेट राइट एवरीबडी, आप सब बोलिए अपनी जगह पे, बेशक माइक बंद हो। पोआ राइट, ये लिखा है डी यानी कि दा, मगर दा नहीं है, ये ता है। ता ता यानी ये बी नहीं है, पे है, और ये दाल नहीं है, ये ते है। जो लिखा है वो नहीं है, दूसरी करीब तरीन साउंड है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। और अभी हम इसकी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, अभी तो फर्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं मैं। जो आपने यहां पढ़ा है उसी के आगे हे लगा दें। यहां पे आपने पा पढ़ा है तो उसको हे लगा दें, फा। ठीक है, जो आपने यहां पढ़ा है उसके आगे हे लगा दें, फा। जो आपने यहां पढ़ा है उसके आगे हे लगा दें। यहां आपने ता पढ़ा था तो ये क्या हो गया, था। इसका उर्दू में था बोलते हैं ना, थे अलिफ था, था। ठीक है, ये सारे हो गए। ये मैं आपको अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस का मैकेनिज्म सारी चीजें मैं बताऊंगा, दूंगा। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इनकी साउंड्स क्या है। इसलिए अगर बिल्कुल पक्का याद ना हो, और हो भी नहीं सकता पक्का याद पहली मर्तबा में, अभी तो आप इसको इंट्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं। ये आपको पता है ग था, सिंपली गाफ। ठीक है, और ये है खा। जी, जैसे उर्दू में कहते हैं ना खाना खा, ये वही वाली साउंड है, खा। तो ये अभी आप नोट करें, इस कॉलम में तीनों साउंड्स में हे आ रहा है, फा, था और ख। ठीक है, और आगे आइए, आखिरी वाला हा। सेट हा। आप हा बोल रहे हैं, मगर ज्यादा स्क्रैच के साथ बोल रहे हैं। हा यानी खा नहीं बोल रहे आप, हा बोल रहे हैं स्क्रैच। अच्छा जी, आपने यहां तक सारे पढ़ लिए, आपको आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये आइए, जैसा मैं बोल रहा हूं उसको कॉपी कीजिएगा, बोलिएगा, सुनिएगा और बोलिएगा, जिसे आपने पहले किया है। ची ची। देखिए, ये बेसिकली क्या है, ये आप जैसे यहां पे आप अलिफ अलिफ लगा रहे थे ना, पवा पवा, यहां पे आप अलिफ नहीं लगा रहे, आखिर में ये लगा रहे हैं सॉर्ट ऑफ, मगर असल साउंड शुरू किया है। तो आप जे यानी कि जीम और चे के दरमियान में बोल रहे हैं, ना तो आप जीम बोल रहे हैं ना आप चे बोल रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है, आप जीम बोलते हुए प्रेस कर रहे हैं तो वो खुद ही बन जाता है। अब आप जीम बोलिए, यानी कि जी, उर्दू में बोलते हैं ना जी जी, इसको दबा के बोले जी राइट। तो ये ऑटोमेटिकली जे और चे के दरमियान में चला जाएगा, आपने ज्यादा सोचना नहीं है, बस इसको कॉपी करना है 2-3 मरतबा, तो खुद ही रजिस्टर हो जाएगा। जी सेट जी राइट।
अच्छा, उसके बाद अगला वाला, ये बहुत आसान है। छी, 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 जो उर्दू में बोलते हैं ना अच्छी, ये कहते हैं छी छी, ये ना करो, तो ये वो वाला छी है, छी। और अगला वाला शी, जैसे ही और शी होता है, शी। शी, अच्छा, अब मैं ये तीनों बोल रहा हूं, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। जी, छी, शी। ठीक है, मैं आपको अब इसकी ऑडियो भी सुनाऊंगा, अभी तो हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं। ओके, आगे आइए। ये तीन जो है हम आखिर में पढ़ेंगे, पहले ये कर लेते हैं। र, 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 जैसे आप सीधा सीधा रे बोल रहे हैं मगर सॉफ्ट बोल रहे हैं, र। इसकी मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर कोई बेचारा तोतला हो, जबान उसकी मोटी हो, तो वो रे कैसे बोलेगा? र, वो साउंड है ये, र, जबान मोटी करके, र। ओके, अब ये आखिरी दो रह गए। ज, ज, हाँ, जे की साउंड है दबाकर, ज की साउंड है दबाकर, ज। और आखिर में से की साउंड है दबाकर, स, सु, स। ठीक है, अब ये मैं आप लोगों को एक बात दोबारा से बताऊं। अभी आप जब शुरू शुरू में चाइनीज सीखेंगे ना, तो एक चीज आप नोट करेंगे, आपके ना मुंह थक जाएगा, होंठ, दांत, जबान सब में ही दर्द होगा। इसलिए दर्द होगा कि इतना स्ट्रेस आपने किसी जबान में नहीं दिया होगा जितना आप चाइनीज में। तो ये नेचुरल है, ये इस बात की साइन है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप अगर जिम जाना शुरू करें, तो शुरू के 3 दिनों तक आपके मसल्स में तकलीफ होती है। इसलिए तकलीफ होती है कि वो मसल्स आप यूज नहीं कर रहे। अब आप करने लगते हैं तो वो थोड़ा 2-3 दिन तक चीखते चिल्लाते हैं, आप उनकी चीखने चिल्लाने को ना सुने, एक्सरसाइज जारी रखें तो वो तकलीफ भी खत्म हो जाती है। तो सेम इज द केस, ये मैं आपको बहुत नेचुरल बात बता रहा हूँ। हमारे मुंह में भी बहुत सारे मसल्स हैं, हमारी पूरी जबान मसल है, हमारे होंठ के पीछे मसल है, हमारा पूरा जो अल्लाह ताला ने बोलने का मैकेनिज्म बनाया है, ये एक मावल है। इस तरह का मैकेनिज्म और किसी जानदार में नहीं है कि हम इस तरह बात कर सकते हैं। तो ये सब मसल्स हैं, जब आप इन पे जोर देंगे नॉर्मल से हटकर, तो तकलीफ तो होगी। तो ये आप समझें, इस बात की अलामत है कि आप सही डायरेक्शन में हैं। अब आखिरी 3 रह गए, वो हम कर लेते हैं, फिर आप ऑडियो सुनिए। चले, ये तीनों पढ़ते हैं और इसकी कॉपी कीजिएगा। ज, लिसन एंड हियर, स्पीक। ज, जी, ज, जैसे सुनाई दे रहा है बोलेंगे, ज। जे, आगे, श, शु, श, आखिरी वाला, श। शु, राइट, अब मैं तीनों बोल रहा हूं। ज, छ, श, ज, जे, छ, छे, शे, ज, छ, श। Ju, shu, shu. राइट, जे, छे, शे। अब मैं इसको एक दफा पूरे को पढ़ता हूं, आप लोग मुझे कॉपी कीजिएगा, उसके बाद हम इसको ऑडियो सुनेंगे, आपको एक दूसरी डायमेंशन समझ में आएगी। पो, फ, एवरीबॉडी रिपीट, मोआफो, आफा, त, थ, था, न, ल, ना, ग, ख, ह, का, खा, हा, पी, छी, शी, जी, छी, शी, ज, छ, श, जे, छे, शे, र, री, ज, स, स। द, स, से। राइट,